औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम सामाईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपको अपने चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन में खुशामदीद कहती हूँ और दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और आप पर अपनी हजार रहमतें बारिश की तरह बरसाए। सामाईन, आज मैं आपके साथ बहुत खास और मुजर्रब वजीफा शेयर करने जा रही हूँ। यह वजीफा बहुत ही मुजर्रब और आसान है। इस वजीफे की बहुत ही फजीलत और बरकत हैं। ये बहुत ही बाबरकत और आजमाया हुआ अमल है। आप इस अमल को लाजम करें, इंशाअल्लाह आपको फायदा जरूर होगा। आज का वजीफा उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि अल्लाह पाक उन्हें औलाद जैसी नेमत से नवाजे। अल्लाह तुबारक व तआला उनकी हर दुआ को कबूल फरमाए और उन्हें औलाद जैसी नेमत से माला माल करे, तो वो लोग इस अमल को, इस वजीफे को लाजम करें। इसके अलावा इस अमल को आप बे औलादी का खातिमा करने के लिए भी कर सकते हैं। जब आपने इस अमल को कर लेना है तो अल्लाह पाक आपको अपने खजाने से औलाद से नवाजेगा। जो लोग, जो मियाँ बीवी वज़ाइफ कर कर के थक चुके हैं, मायूस हो गए हैं, बहुत सी उन्होंने मेडिसिन वगैरह यूज की थी, बहुत से उन्होंने दम वगैरह करवाए थे, वज़ाइफ वगैरह किए थे, लेकिन इसके बावजूद भी वो औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं, तो वो लोग इस अमल को, इस वजीफे को पूरी तवज्जो से करें, पूरे यकीन से करें। इंशाअल्लाह अल्लाह तुबारक व तआला अपनी रहमत से आपको औलाद जैसी नेमत से माला माल करेगा। इस अमल को आपने पूरी तवज्जो से करना है, यकीन से करना है। सबसे बड़ी बात है यकीन। अगर आपका यकीन पक्का होगा तो अल्लाह तुबारक व तआला आपको अपनी रहमतों से, अपनी नेमतों से जरूर माला माल करेगा। ये वजीफा उन लोगों के लिए है जिनकी औलाद ना होती हो, तो वो मियाँ बीवी इस अमल को, इस वजीफे को लाजम करें। इंशाअल्लाह बफजले खुदा अल्लाह तुबारक व तआला आपको औलाद जैसी नेमत से नवाजेगा। आपने इस अमल को, इस वजीफे को औलाद की नीयत करके शुरू करना है। इस अमल के दौरान ही अल्लाह तुबारक व तआला औलाद जैसी नेमत से आपको माला माल करेगा, आपको खुशखबरी वजीफा करने के दौरान ही मिल जाएगी। तो आप इस अमल को, इस वजीफे को लाजम करें, इंशाअल्लाह आपको फायदा जरूर होगा। इस वजीफे को करने के 3 बड़े फायदे आपको होंगे। नंबर 1, बे औलादी का खातिमा होगा। नंबर 2, कर्ज का बोझ जो है वो भी उतर जाएगा। और नंबर 3, रिज़्क में इजाफा होगा, रिज़्क में कसरत होगी। इस बात से ये जाहिर होता है कि जिस बच्चे ने या जिस बच्ची ने इस दुनिया में आना है, अल्लाह तुबारक व तआला ने उसका रिज़्क भी उसके साथ देकर ही भेजना है। अगर आपके घर में औलाद नहीं, तो जब औलाद आएगी तो अल्लाह तुबारक व तआला आपके रिज़्क को भी कुशादा कर देगा, आपके मालो दौलत को भी कुशादा कर देगा। तो आप इस अमल को लाजम करें, इंशाअल्लाह आपको फायदा जरूर होगा। तो चले आपका वक्त जाया किए बिना हम अपने मकसद की तरफ चलते हैं। वजीफा जिक्र करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया, वो नीचे मौजूद लाल रंग के बटन को दबा दें और साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। वजीफा करने का तरीका अच्छी तरह सुन लें और समझ लें। आपने रोजाना चलते फिरते, उठते बैठते कसरत से आपने अस्तगफिरुल्लाह का विर्द करना है। अस्तगफिरुल्लाह भी आप पढ़ सकते हैं, अस्तगफार भी आप पढ़ सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। आपने चलते फिरते, उठते बैठते अस्तगफिरुल्लाह या अस्तगफार दोनों में से किसी एक वर्ड का, एक कलमे का आपने विर्द करना है। या तो आपने अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है या फिर आपने अस्तगफार पढ़ना है। सारा दिन आपने ला तादाद इन कलमात को पढ़ते रहना है और साथ ही साथ आपने सूरत अलम नशराह पढ़नी है। यानी जब आपने वजीफा शुरू करना है तो सबसे पहले आपने 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। दरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद आपने अस्तगफिरुल्लाह जितनी मरतबा आपका दिल चाहता है आप उतनी मरतबा चलते फिरते पढ़ सकते हैं। जब आपको लगे कि आपने अस्तगफिरुल्लाह जो है वो 313 मरतबा से ज्यादा पढ़ लिया है, ला तादाद या बहुत ज्यादा आपने पढ़ लिया है, 1 घंटा 2 घंटा अस्तगफार का आपने विर्द कर लिया है, तो फिर आपने सूरत अलम नशराह का विर्द करना है और ये भी आपने ला तादाद में करना है। आप इस अमल को काम करते, चलते फिरते किसी भी हालत में इस वजीफे को कर
सकते हैं। आखिर में फिर आपने 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है और बारगाह इलाही में झुक जाना है। अगर आप इस अमल को करने के लिए एक वक्त मुकर्रर करेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। अगर आप चाहते हैं कि पूरे दिन में 1 घंटा मैं इस वजीफे को करूं, तो आपने उस टाइम को मुकर्रर कर लेना है, यानी पूरे दिन में जब भी आपको टाइम मिले आप उसी वक्त इस वजीफे को करना शुरू कर सकते हैं। पहले आपने 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है, फिर ला तादाद में आपने कसरत से अस्तगफिरुल्लाह या इस्तगफार का विर्द करना है, फिर आपने सूरत अलम नशराह को ला तादाद पढ़ना है, आखिर में फिर आपने दरूद पाक पढ़ के बारगाह इलाही में खुसूसी दुआ करनी है, रो के दुआ करनी है, गिड़गिड़ा के दुआ करनी है कि मौला ये वजीफा मैंने खालिस तेरी रजा के लिए किया है, मौला अपने खजाने से मुझे औलाद जैसी नेमत से नवाज दे, या अल्लाह तेरी जात अकेली है, तू अकेला ही प्यारा लगता है और मौला मुझे औलाद अता कर, मैं औलाद से ही अच्छा लगता हूँ। इस तरह आपने अल्लाह से दुआ करनी है कि मौला जिस तरह तूने दूसरे लोगों को औलाद जैसी नेमत से मालामाल किया है, मौला मुझे भी नेको सालिहा फर्मा बरदार औलाद से नवाज दे। इस तरह आपने अल्लाह तुबारक व तआला से खुसूसी दुआ करनी है। इंशाअल्लाह बफज़्ल खुदा अल्लाह पाक आपको औलाद जैसी नेमत से मालामाल करेगा। जो खवातीन बांझपन की वजह से परेशान हैं, 10 साल हो गए हैं, 12 साल हो गए हैं या 20 साल हो गए हैं, उनके यहाँ औलाद नहीं हो रही, बहुत सी मेडिसिन उन्होंने यूज की थी, बहुत से वज़ाइफ किए थे, लेकिन मायूस होकर बैठ चुके हैं, तो वो लोग इस अमल को, इस वजीफे को लाजम करें, मायूसी को छोड़ दें, अल्लाह पर यकीन रख के करें, क्योंकि ये वजीफा कुरानी सूरत पर मुनहसिर है और कुरानी आयात, कुरानी सूरतें तो होती ही बहुत ताकतवर और पावरफुल हैं। तो आप इस अमल को पूरे यकीन से करें। इंशाअल्लाह बफज़्ल खुदा अल्लाह तुबारक व तआला आपको अपने प्यारे महबूब हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके औलाद जैसी नेमत से जरूर नवाजेगा। जब भी आपने दुआ मांगनी है, नबी के सदके अल्लाह से मांगना है, नबी के नवासों के सदके आपने अल्लाह से मांगना है। इंशाअल्लाह बफज़्ल खुदा अल्लाह पाक आपको औलाद जैसी नेमत से नवाजेगा। आप इस बाबरकत अमल को इस बाबरकत महीने में ही शुरू करें। इस अमल को इस पाक महीने में शुरू करने से आपको बहुत ही फायदे होंगे। शायर क्या खूब कहता है, पुत्र जम्मे ते लोकां ने मठियाइयां दे थाल वंडे, जद मेरे नबी दी आमद होई ते अल्लाह पाक ने माइयां नू लाल वंडे। तो आप भी इस पाक और बाबरकत महीने में इस वजीफे को शुरू करें, नबी के सदके अल्लाह से मांगे, अल्लाह पाक आपको भी नबी के सदके एक लाल से नवाजेगा, आपको बेटा अता करेगा, बेटी हो या बेटा हो, अल्लाह तुबारक व तआला आपको साहिब औलाद बना देगा। आप हसूल औलाद के लिए इस अमल को पूरे यकीन से करें, तवज्जो से करें, नियत से करें, अल्लाह पर यकीन रख के करें, इंशाअल्लाह आपको फायदा जरूर होगा। तो ये थी कुरानी सूरत का विर्द करने की फजीलत और बरकत, वजीफा और फवाइद जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी इन तमाम बातों और वज़ाइफ की अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी। अगर आपको मेरी किसी बात की समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपकी रहनुमाई जरूर करेंगे। इसके अलावा अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होगी। आखिर में अल्लाह से दुआ है, अल्लाह इन तमाम बातों पर मुझे और आप तमाम सामाइन को अमल करने और दूसरों के साथ सदके की नियत से शेयर करने की तौफीक दे, पंजगाना नमाज पढ़ने की तौफीक दे, सिरात मुस्तकीम के रास्ते पे चलने की तौफीक दे, आमीन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह फिर किसी नए वजीफे या अच्छी मालूमात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।